हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने इशू ऑफ शेयर्स और उनके मेथड्स उसके बारे में स्टडी की थी। इन दिस लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है इस लेसन का, उनका नाम है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉट मीन्स distribution of the shares to the persons. So that is the allotment of shares. So listen carefully meaning of allotment of shares. When a company gives share to an applicant based on the application submitted, it is called as allotment of shares. इसको ये allotment of shares कहा जाता है कि जो लोग कंपनी के पास एप्लीकेशन देते हैं कि हमें इतने शेयर चाहिए और कंपनी वो एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर कंपनी आम लोगों के जनरल पब्लिक को उतने शेयर्स इशू करते हैं, उसको ही कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। मतलब जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करना, शेयर्स देना, उसको ही कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देन इधर डिफाइन दिया है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स एलोकेटिंग गिविंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स out of the previously unallocated capital of the company to person who have applied for the shares। इधर अलॉटमेंट का जो मतलब है उन्होंने डिटेल इधर दिया है क्या, पर्सन्स को शेयर अलॉट करना, पर्सन को शेयर देना, नंबर ऑफ शेयर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सैंक्शन किए हैं उतने शेयर्स जो पब्लिक है, जो जनरल पब्लिक है, उसको अलॉट करना आउट ऑफ द प्रीवियसली अनअलोकेटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो शेयर्स अभी तक कंपनी ने अलॉट किए नहीं, वो शेयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल पब्लिक को जो अलॉट करने का परमिशन देती है और उस तरह के शेयर्स कंपनी लोगों को अलॉट करती है, उनको ही कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसका मतलब है शेयर्स लोगों को देना, लोगों को शेयर अलॉट करना। जो शेयर्स अभी तक कंपनी के पास है, जो कंपनी ने अलॉट किए नहीं, उसको ही कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देन द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेंट और सब्सक्राइबर्स फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट। तो जब भी कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करने का डिसीजन लेती है, उसके पहले कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म जो एप्लीकेंट है उनको इशू करती है, जो लोग जो एप्लीकेंट जिसको शेयर चाहिए वो कंपनी को इस तरह का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वर्कर कंपनी के पास सबमिट करते इट विथ एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंकर्स। और वो फॉर्म के साथ जितना भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जितना भी मिनिमम एप्लीकेशन मनी देना चाहिए, वो सब फॉर्म और वो एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने बैंक सिलेक्ट किए, कंपनी का बैंकर से, वो कंपनी के बैंकर्स में वो एप्लीकेशन फॉर्म और वो एप्लीकेशन मनी कंपनी के बैंकर्स में सबमिट करना पड़ता है, उधर कलेक्ट करना पड़ता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग रिजोल्यूशन। इस तरह से लोगों के पास से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म और जो एप्लीकेशन मनी आते हैं उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने बोर्ड मीटिंग में सैंक्शन देते हैं, अप्रूवल देते हैं और उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। इसको ही कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देन आगे इधर दिया है एनी अदर कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स in the form. Also the companies have the freedom to convert its shares into dematerialized form at any point of time. Companies issuing shares in dematerialized form has to comply with the provision of the Depository Act 1996 and regulation issued thereunder. So इस तरह से कंपनी जो भी सब्सक्राइबर से, जो भी एप्लीकेशन से उनको शेयर्स इशू करते उसको ही कहा जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और एक बार जो लिस्टेड कंपनी है, शेयर्स इशू करने से पहले कंपनी को अपने शेयर्स जो भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, जो मार्केट है, उसमें
अपने शेयर्स रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, लिस्टेड करने पड़ते हैं, और उसके बाद में कंपनी इस तरह के शेयर्स इशू करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करते हैं इस तरह के शेयर्स इशू करने के लिए। और इस तरह से शेयर्स डीमैट में उनका पूरा रिकॉर्ड मतलब क्या, डीमटेरियलाइजेशन मतलब पूरा उनका जो शेयर्स का जो जानकारी है, शेयर होल्डर का जो जानकारी है, पूरा कंप्यूटर में रखा जाता है, और कोई भी पर्सन अपने शेयर कभी भी डीमटेरियलाइज से या ऑनलाइन से सेल कर सकता है, परचेस कर सकता है। देन इस तरह से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग है, उसका डेफिनेशन है। अगला इसका ही हेडिंग है, सब हेडिंग है, प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो इसके कंडीशंस कौन से, इनके प्रोविजंस कौन से, सो किस प्रोविज़न से कंपनी इस तरह के शेयर्स अलॉट करती है जनरल पब्लिक को, और उसके कंडीशंस क्या है, किस कंडीशन में कंपनी शेयर्स इशू करती है। सो लेट अस सी, एवरी कंपनी इशूइंग शेयर्स हैज़ टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विद रिगार्ड टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो इस तरह से जो कंपनी एक्ट 2013 है उसमें जो प्रोविजंस दिए है, जो कंडीशन दिए है, उसके आधार के ऊपर कंपनी इस तरह से शेयर्स अलॉट करती है, शेयर गिविंग करती है जनरल पब्लिक को। तो जो प्रोविजंस कौन से हमें देखने हैं, तो इसमें फर्स्ट दिए है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, वैधानिक जो प्रोविजंस है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, वैधानिक तरतूदी, ये कौन से, तो उसमें से हमें फर्स्ट देखना है जो पहली प्रोविजन से, पहली कंडीशन है, इसके हिसाब से कंपनी अपने शेयर्स अलॉट करती है और ये कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। पहली जो प्रोविजन है स्टैट्यूटरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। तो कंपनी को अपना जो प्रॉस्पेक्टस है, जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ कंपनी उसके पास रजिस्टर करना पड़ता है। तो ये पहला है प्रोविजंस कंडीशंस। सो लेट अस सी, अ कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी फाइल with the register of companies for registration on or before the date of its publications। सो कंपनी को अपने प्रॉस्पेक्टस का एक कॉपी रजिस्टर ऑफिस में फाइलिंग करना पड़ता है, बिफोर और ऑन दैट डेट, जिस तारीख को कंपनी अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी वो तारीख से पहले या उस तारीख को एक प्रॉस्पेक्टस का एक कॉपी कंपनी को रजिस्टर ऑफिस में फाइलिंग करना पड़ता है। This prospectus must be signed by every proposed director or is a duly authorized advocate। So इस तरह से वो जब भी कंपनी इस तरह का जो प्रॉस्पेक्टस का कॉपी फाइल करेगी रजिस्ट्रार के पास, तो उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या जो जिसको भी अधिकार दिया है कंपनी ने, उनका सिग्नेचर होना चाहिए उसके ऊपर। तो ये पहला जो कंडीशन से प्रोविजन से रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सो इधर दूसरा स्टैट्यूटरी कंडीशन दिया है, प्रोविजन दिया है, एप्लीकेशन मनी। द कंपनी एक्ट स्टेट दैट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट हैज़ टू पे अ मिनिमम ऑफ 5% ऑफ नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स और सच अदर अमाउंट एज स्पेसिफाइड बाय द सेबी। सो एप्लीकेशन मनी, जब भी कोई भी पर्सन जब कंपनी के पास एप्लीकेशन करता है कि हमें शेयर चाहिए, तो एप्लीकेशन के साथ वो जो पर्सन से जो सब्सक्राइबर्स है उनको एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है। और वो कम से कम जो भी शेयर्स उन्होंने अप्लाई किया है, जितने शेयर्स के लिए जो सब्सक्राइबर है उन्होंने अप्लाई किया है, वो शेयर्स का जो वैल्यू है उसके 5% एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उनको कंपनी के पास सबमिट करना पड़ता है। तो ये दूसरा स्टैट्यूटरी कंडीशन से प्रोविजन से। देन नेक्स्ट दिया है इधर मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या, कम से कम जो सब्सक्राइबर है उनको इतना कम से कम इतना पैसा कंपनी के पास एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसके साथ सबमिट करना पड़ता है। सो लेट अस सी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट मस्ट बी टेकन और बॉट बाय द सब्सक्राइबर। जो भी सब्सक्राइबर है जिन्होंने कंपनी के पास अप्लाई किया है शेयर्स के लिए, तो उनको कम से कम वो शेयर्स का जो वैल्यू है टोटल, वो वैल्यू से मिनिमम जो कंपनी डिसाइड करते उतना मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है, जो वर्गनी है,
जो पैसा है वो कंपनी के पास कलेक्ट करना पड़ता है। दिस अमाउंट इज मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस, और ये सब कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में दिया जाता है। इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। और ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, ये जो सब्सक्राइबर है उनके पास से 30 दिन के अंदर कंपनी कलेक्ट करती है। जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो वो डेट से लेकर 30 दिन के अंदर इस तरह से मिनिमम सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर के पास से कंपनी कलेक्ट करती है। तो ये तीसरा स्टैट्यूटरी कंडीशन है प्रोविजन से। देन फोर्थ है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। कंपनी अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज करती है, बंद करती है। सो लेट अस सी, एज पर सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट must be kept open for at least 3 working day and not more than 10 working day। जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है कि जिसको अप्लाई करना है, कंपनी का टाइम लिमिट रहता है कम से कम 3 दिन जो वर्किंग डेज है, और ज़्यादा कंपनी 10 दिन तक ये बढ़ा सकती है। सो ये कंपनी का जो जिसको अप्लाई करना है वो सब्सक्रिप्शन लिस्ट है, और उसके बाद में कंपनी अपनी सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज करती है। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर शेयर्स ओनली व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज़ ओपन। जिस टाइम पीरियड कंपनी ने दिया है वो टाइम पीरियड में जो सब्सक्राइबर है, जो एप्लीकेंट है, उनको शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद में कंपनी कंसिडर नहीं करेगी। जो कंपनी ने टाइम लिमिट दिया है कम से कम 3 डेज़ और मैक्सिमम 10 डेज़, 10 वर्किंग डेज, इसके जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अंदर ही सब्सक्राइबर को या एप्लीकेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 4th पॉइंट है, 4th कंडीशन से। देन नेक्स्ट है 5th बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। सो कंपनी जो शेयर्स अलॉट करती है किस बेस के आधार पे ऊपर करती है, तो हम देखेंगे। सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी ऑन द बेसिस विच विल बी डिसाइडेड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर की कैटेगरी कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, अलग करती है। हर एक जो सब्सक्राइबर है उनका कैटेगरी अलग रहता है, और उसके हिसाब से कंपनी, उसके बेसिस के ऊपर कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करती है। अलॉटमेंट विल बी एज पर मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज फिक्स बाय द कंपनी। सो इस तरह से कंपनी जो सब्सक्राइबर है उनको शेयर्स अलॉट करती है। मतलब क्या, जो कम से कम जो मनी, एप्लीकेशन मनी कंपनी को देते हैं, कंपनी उससे स्टार्ट करती है। तो जिन्होंने ज़्यादा पैसा दिया है उधर तक कंपनी सबको, जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एप्लीकेशन मनी दिया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास कलेक्ट किया है, उनको वो बेस के आधार के ऊपर कंपनी सब्सक्राइबर का जो कैटेगरी है वो कंपनी तैयार करती है, और वो जो कैटेगरी है उसके आधार के ऊपर, उसके बेसिस के ऊपर कंपनी उन जो सब्सक्राइबर है, जो एप्लीकेंट है, उनको शेयर्स इशू करती है। तो इस तरह से कंडीशन से, प्रोविजन से, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। देन नंबर 6 है ओवर सब्सक्रिप्शन। सो एक कंडीशन है, लिसन, ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर्स आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। सो इस तरह के प्रोविजन से क्या कुछ एप्लीकेंट, कुछ जो सब्सक्राइबर्स है, जो कंपनी जो शेयर्स ऑफर करती है उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए वो डिमांड करते हैं, उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी के पास करते हैं, और उनके हिसाब से वो एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास कलेक्ट करती है। तो उसको ही कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। देन सेबी डजंट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज offered through offer document or prospectus. However, it may permit to allot not more than 10% of the net offer. So इस तरह सेबी जो इस तरह जो ओवर सब्सक्रिप्शन है उसको अलाउड नहीं करती। सो एक कंडीशन से, प्रोविजन से, क्या जिसने भी ओवर सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास भेजा है और कंपनी जिनको ऑफ़र किया है, तो इनमें जो डिफरेंस है तो उनको सेबी अलाउ नहीं करती। जितना कंपनी ने ऑफ़र किया है उसके हिसाब से उन्होंने एप्लीकेशन करना चाहिए और एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास कलेक्ट करना चाहिए, एक कंडीशन से, प्रोविजन से अलॉटमेंट शेयर्स का। देन नेक्स्ट है, सेकेंड लास्ट है, परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो कंपनी जब अपने शेयर्स अलॉट करती है तो स्टॉक मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का कंपनी को परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। तो एक कंडीशन से, लिसन,
Every company before making a public offer will apply to one or more recognized stock exchange to seek permission for listing its shares with them. So हर एक कंपनी को जब कंपनी पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करते हैं, अलॉट करते हैं, तो उससे पहले कंपनी को एक या दो जो रिकॉग्नाइज शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसका परमिशन लेना पड़ता है और वो शेयर मार्केट में अपने शेयर्स जो शेयर्स कंपनी अलॉट करती है, जो इशू करती है, उसका वो शेयर्स का लिस्टेड करना पड़ता है, लिस्टिंग करना पड़ता है शेयर मार्केट में. The prospectus will mention the name of the stock exchange and the fact that the application for permission to list in the stock exchange has been made by the company. और ये सब डिटेल कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में डिटेल जानकारी दी जाती है कि कंपनी के शेयर कौन से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका वैल्यू क्या है. तो ये सब डिटेल प्रॉस्पेक्टस में जो माहिती पत्र है कंपनी को उसमें दिया जाता है. एक कंडीशन से प्रोविजन से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, और लास्ट कंडीशन है लास्ट प्रोविजन से अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की, अलॉटमेंट ऑफ मैनेजर टू द इशू एंड वेरियस अदर एजेंसीज. सो इस तरह से कंपनी अपॉइंट करती है. जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, जो भी एप्लीकेशन उसके साथ जो एप्लीकेशन मनी आता है, उसका कलेक्ट करने के लिए कंपनी मैनेजर का अपॉइंट करता है. जो अदर एजेंसी है उनका हेल्प लेती है. एक लास्ट प्रोविजन से लिसन, कंपनी हैज़ टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स टू एक्ट एज ए मैनेजर टू द पब्लिक इशू. जब भी कंपनी इस तरह के शेयर्स अलॉट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है जनरल पब्लिक को, तो उनके पास से वो सब मैनेजमेंट करने के लिए, फॉर्म कलेक्ट करने के लिए, एप्लीकेशन मनी कलेक्ट करने के लिए कंपनी मर्चेंट बैंकर का हेल्प लेती है या मैनेजर का अपॉइंटमेंट करती है, ताकि जो भी अलॉटमेंट है, प्रोसीजर है, वो अच्छी तरह से हो सके. इट आल्सो हैज़ टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू इशू, और समटाइम कंपनी रजिस्ट्रार की भी अपॉइंट करती है इस तरह का अलॉटमेंट करने के लिए, शेयर इशू करने के लिए. Collecting bankers, underwriter to the issue and broker to the issue, self-certified syndicate banks, advertising agent etc. तो इस तरह से जो भी अंडरराइटर से उनका कंपनी अपॉइंट करते हैं इस तरह का अलॉटमेंट शेयर्स करने के लिए, या समटाइम जो भी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक से, एडवर्टाइजिंग एजेंट से, इनका कंपनी, या समटाइम ब्रोकर से, जो कलेक्टिंग बैंकर से, ये सब का कंपनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स जो करने के लिए कंपनी इनका अपॉइंट करती है, ताकि जो अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो अच्छी तरह से हो सके और जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके और कंपनी का फ़ायदा हो सके. तो ये सब प्रोविजन से, ये सब कंडीशंस के, ये सब कंडीशन कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, और ये कंडीशन के साथ ही कंपनी को अपने शेयर्स इशू करने पड़ते हैं. तो आज के लेक्चर में इतना ही. अगले लेक्चर में हम जो अगला हेडिंग है वो देखेंगे. थैंक यू.